देखिए, कल जैसा आप लोगों को मैं बताया था, कल मैं बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका जब रो को कॉलम में, ध्यान दीजिएगा कि कल लेक्चर में क्या बताया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बताया था कि जब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन ना आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और स्क्यू सिमेट्रिक तब कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको रो के कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पे माइनस के साथ वो मैट्रिक्स है, यानी कोई परिवर्तन आया लेकिन हाँ ये माइनस के साथ है। यानी स्क्यू सिमेट्रिक तभी कहलाता है जब रो को कॉलम या कॉलम को रो बदलते हैं तो वही मैट्रिक्स आए लेकिन माइनस के साथ आए, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस पर हम अब इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि कैसे जो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी इक्विली एक्सप्रेसिबल एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके बुक का है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ये कह रहा है कि प्रूव दैट, देखो बेटा, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है ए टी ए एंड ए प्लस ए आर सिमेट्रिक है कि इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक। ठीक है, इसको कर देते हैं। देखिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। हम लोग ऐड करेंगे P इज इक्वल टू ए टू द पावर टी लेट कर लिए। अब इसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, अगर P का ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर P के बराबर आ गया तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो P टू द पावर टी, यह ए टू द पावर टी टू द पावर टी, ये बीएससी पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स होता है। वही यहाँ पर भी ऑपरेट करेंगे, बस यहाँ पर टी है। तो अगर मैं यहाँ पर ए और ए टी लगा दूं तो ये इनवर्स हो तो क्या हो जाएगा, ए टी इनवर्स और यह ए इनवर्स। तो इनवर्स की जगह टी है, अगर यहाँ पर ए टी हो जाएगा और यहाँ टी होगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए टी जी और ए टी। ठीक, देखिए ए टी टू द पावर टी और यह ए टी। ठीक है, तो चूंकि सभी लोग जानते हैं, देखिए कि ये सभी लोग जानते हैं कि ए टू द पावर टी जो होता है ना, यह ए होगा। ठीक है बेटा, देखिए तो यह ए हो गया, ए टी हो गया, किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया ना। हेंस ए टू द पावर टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और बाकी सब मैं ऑनलाइन क्लास में ये पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं इसको मैं बता दे रहा हूं। इसी तरह से आप इसको करोगे, इसको भी, इसका मैं शेयर कर दे रहा हूं। ऑल्सो वी हैव ए प्लस ए टू द पावर टी तो देखिए ए टू द पावर टी और प्लस ए टू द पावर टी क्या हो गया, ए हो गया, ए टू द पावर टी हो गया और ये प्लस ए हो गया, वही आ गया ना। तो क्या हो गया, हेंस ए टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर टी इज सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें जानना है तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए, उसमें इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम बताएंगे, ठीक है, और बताए भी हैं। तो इस पे क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन और है, देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर होगा आपका सेकेंड होगा, उसके बाद से थर्ड होगा, फोर्थ होगा और सेवेंथ होगा। सेवेंथ नहीं, सेवेंथ तो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, ठीक है, 5 हो। तो इसको जो है आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद से मैं हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। इफ क्वेश्चन ये है कि A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स सर ये नहीं, इफ A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक or skew symmetric, matrix, then A square is skew symmetric। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। देखो इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं बेटा, सिंस व्हेन, यहां पे लिख रहे हैं केस फर्स्ट, व्हेन A इज सिमेट्रिक, जब सिमेट्रिक होगा तो देन A टू दी पावर T आपका क्या होगा, A के बराबर इक्वल होगा ना, ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर। अब सुन लीजिए, तो लेट करेंगे कि लेट P इज इक्वल टू A स्क्वायर, मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये P टू दी पावर T कर लीजिए, A स्क्वायर टू दी पावर T, इसको A इंटू A लिख लीजिए, A स्क्वायर लिख सकते हैं ना, A इंटू A टू दी पावर T, जरा से देख लीजिए, और वही लगा दीजिए A टू दी पावर T इंटू A टू दी पावर T, ठीक है। A टू दी पावर T यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A इंटू A हो गया ना, क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया, P टू दी पावर T इज इक्वल टू A स्क्वायर, यानी P के बराबर आ गया। तो हेंस A स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक ले रहा हूं, सिमेट्रिक। अब केस सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि केस सेकंड में इसको मैं ले रहा हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक है, H स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो जब A इज स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और तो अब ये चीज देख लो, लेट P इज इक्वल टू इतना है, माने ही है, तो ये चीज यहाँ तक तो होगा, लेकिन A टू दी पावर T का वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -A, और ये -A हो गया। लिख दे रहे हैं कि यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, A स्क्वायर हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, हेंस A स्क्वायर इज स्क्यू, हेंस A स्क्वायर इज सिमेट्रिक। देखिए हो गया ना, इसी तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आसानी से होगा। अब इसी पर क्वेश्चन हम ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को ये बता चुके हैं, ये तो सारे क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। आप क्वेश्चन करना बेटा, नहीं आएगा तो मुझसे जो है मेरे कमेंट्स में लिखना, फिर बताएंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। नंबर पे कॉल करना है या तो जो भी हो, जैसे भी समाधान कर देंगे हम। अब देखो बेटा, आगे हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। हर्मिशन मैट्रिक्स, तो हर्मिशन मैट्रिक्स के पहले कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लिखिए। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। जैसे ये है, देखिए
ये 1 है, 1 प्लस आई है, ये 1 माइनस आई है, ये 2। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। अब कौन इस स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये रहे हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए हम आपको बताएंगे बेटा कि जैसे देखिए यहाँ पर यह ए आई जे यानी रो को कॉलम में, हाँ सबसे पहले कंजुगेट मैट्रिक्स निकालना से। कंजुगेट मैट्रिक्स ये बेटा क्या तुम लोगों का होता है? कंजुगेट मैट्रिक्स वो होता है कि बस इसका जहां प्लस आई है वहां पे माइनस आई कर लीजिए, या जहां माइनस आई है वहां पे प्लस आई कर लीजिए। देख रहे हैं ना, ये 2 इसका रो को काला है, इस हो गया, ये कंजुगेट मैट्रिक्स हो गया। बस कंजुगेट मैट्रिक्स यही होता है, मीन ए का कंजुगेट का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं जेड, इसलिए कि जेड इज इक्वल टू, आप लोगों ने देखा होगा कि 4 + 3 आई था, इसका कंजुगेट निकालने के लिए बार लगा देते थे, जहां प्लस आई था वहां पे माइनस आई कर देते, यही चीज करते थे। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। हर्मिशन मैट्रिक्स यही होता है बेटा कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो बदलने के बाद उसका कंजुगेट भी ले लेते हैं, तो हर्मिशन मैट्रिक्स होता है। जैसे देखिए ये है ना, और यह ए दैट इज, इसको लिख दे रहे हैं ए जे आई, देख रहे हैं ना, जे आई और बार इज इक्वल टू ए आई जे। अब इसके बारे में बताएंगे भी, तो इसी को हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए हर्मिशन मैट्रिक्स को कैसे क्या डिफाइन करते हैं, इसको डेफिनेशन लिख देते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स on complex number is called हर्मिशन मैट्रिक्स। इसको हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये चीज फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को समझ लीजिए, यहाँ पे बगल में मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यह ए जे आई बार और यह ए आई जे। तो ए आई जे जब आप ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैसे निकालेंगे ए जे आई? तो ए जे आई, चलिए यहाँ पे ए बार जे इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू, हाँ ये चीज और ध्यान, ये 1 1 है ना, ये हम बताएंगे कि इसका मान 0 होगा, सॉरी 0, ये पूरी तरह से रियल ही होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इज प्योरली रियल, पूरी तरह से फुली रियल, माने पूरी तरह से रियल होगा। तो इसके लिए सुन लो बेटा, ये हम प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल में आप कंसीडर कर लो कि ये रियल होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको A12 निकाल रहे हैं बेटा। A12 मतलब कि ये 21, A21 कैसे निकलेगा? J की जगह 2 रख दिए हैं और I की जगह क्या रख दिए हैं? 1 रख दिए हैं। I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, यानी A21 पर बार लगा देंगे तो A12 का मान निकल जाएगा। A21 पर बार लगा देंगे, अच्छा ये चीज देखिए, A12 निकालना है, I J की जगह 1 निकाल दीजिए, J की जगह 1 निकाल दीजिए और I की जगह 2 रख दीजिए, क्या आ जाएगा? A21 आ जाएगा। यानी अर्थात हम A12 पर बार लगा दें, जैसे यही है, इस पर बार लगा दें यानी कंजुगेट निकाल दें तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा ना, A21 मिल जाएगा। अब इसी तरह से 3 इंटू इसका जो है एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लिख दें तब जो है आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको जो है करना क्या है कि एग्जाम्पल एक लिख रहे हैं बेटा कि लेट ए इज इक्वल टू, देखिए
ये जैसे A11 A12 होता है ना, A21 A22, तो इसका मतलब ये एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो इसका क्या करेंगे, इस पर कंजुगेट लगा देंगे। ठीक है, देखिए कंजुगेट लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो जैसे देखिए हम इसको ले रहे हैं 1, ये है 1 माइनस आई, और अब देखिए इस पे कंजुगेट लगा रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं A12 पे कंजुगेट निकाल रखेंगे तो A21 मिल जाएगा, 1 प्लस आई और ये 2 ले। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है कि रो को पहले रो को इसका कंजुगेट निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस आई हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस आई और ये 1 प्लस आई और ये 2 हो गया। देख रहे हो ना, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो क्या हो जाएगा हेंस ए इज सिमेट्रिक, पहला को था हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है, 3 इंटू 3 का बना रहे हैं, ध्यान देना 3 इंटू 3 का बना रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे देखिए ये है ना, अब यहाँ पर A13 निकाल दीजिए, A13 का मतलब J की जगह 1 रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, A की जगह J1 रख रहे हैं और I की जगह क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, ये 31 आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। A बार यहाँ पे 23 निकाल रहा है, A बार 23, तो यानी A बार 23 यानी J की जगह क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं और I की जगह 3 रख रहे हैं बेटा, तो क्या मिल जाएगा A32। क्लियर है, ये सब मिल जाएगा। यानी क्या किए हैं यहाँ पे बेटा, ब्रैकेट में लिख रहे हैं I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 रखे हैं, यहाँ पे क्या किए हैं I इज इक्वल टू 1 रखे हैं, J इज इक्वल टू 2 रखे हैं, इसमें क्या रखे हैं I इज इक्वल टू 2 रखे हैं, J इज इक्वल टू 1 रखे हैं, फिर यहाँ पे I इज इक्वल टू 3 रखे हैं, J इज इक्वल टू 1 रखे हैं, और यहाँ पर I इज इक्वल टू 3 रखे हैं, J इज इक्वल टू 2 रखे हैं। ठीक है, सब देखते जाइए। A बार 30, A बार 22 तो वही होगा, A22 रियल ही लेना है, A33। ठीक है, अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख लिया, ये समझा रहे हैं A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 और A33। अब आपको क्या करना है कि इसमें रखना बनाना है आपको हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इन हर्मिशन मैट्रिक्स में, तो हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए क्या कर रहे हैं एक चीज देख लीजिए, आपको कुछ क्या कर रहे हैं कि ये करना क्या है, ये लिखना नहीं है, बस समझा रहे हैं। A11 ये रहेगा A12 A13, जरा से देखिए। अब ये बताइए A21 का मान कितना निकाले हैं, देख रहे हो ना, A12 बार 12 निकाले, A बार 12 निकाले, A22 तो वही रहेगा, A23 रहने दो। अब A31 का ये है ना, देखिए A31 कैसे निकल रहा है, A30 पे बार लगा दीजिए, A32 कैसे निकल रहा है, देख रहे हो ना, A बार पे 23 पर A बार लगा दी, A33। ठीक है, देख लिए ना। अब ये चीजें जो समझाने के लिए हम लिखे हैं, ये चीज आपको नहीं लिखनी है। अब यहाँ पर देखो, ये दूसरा एग्जांपल है, A इज इक्वल टू यहाँ पर हम ले रहे हैं, ध्यान देना 1, ये 1 प्लस आई ले लीजिए, 2 प्लस आई ले लीजिए, ये तो ये कितना होगा A12 है ना, ये इसी का कंजुगेट न लेना है, तो 1 माइनस आई हो गया। और देखिए ये 3 प्लस आई ले लीजिए, 3 प्लस 2 आई ले लीजिए ना हो तो। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसका कंजुगेट होगा, इसका कंजुगेट होगा, 2 प्लस आई होगा,
और यहाँ पे किसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट हो जाए 3 माइनस 3 माइनस 2 आई, और ये क्या हो गया 3 ले लो। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हो गई। अब इसी को रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दो। देखिए 1 माइनस आई 2 माइनस आई, और ये 1 प्लस आई 2 3 माइनस 2 आई, 2 प्लस आई 3 प्लस 2 आई, और ये 3 हो गया। ठीक है, हो गया। अब ये काम करना है, इसका कंजुगेट निकाल दीजिए सबसे पहले। तो कंजुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। कंजुगेट निकालते हैं ए बार टी करके, तो क्या होगा, जहां प्लस आई है वहां पे क्या करना है, माइनस आई करना है। देखो 1 प्लस आई 2 प्लस आई हो गया ना, या 1 माइनस आई हो गया, ये 2 रहेगा, या 3 प्लस 2 आई आ गया। ठीक है, या 2 प्लस आई आ गया, या 2 माइनस आई आ गया, 3 माइनस 2 आई आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देख रहे हो ना, वही आ गया, हेंस एज हर्मिशन मैट्रिक्स। अभी हम आपको प्रूफ करेंगे कि आपका जो है डायगोनल एलिमेंट हर में रियल होता है। कैसे होता है हर्मिशन मैट्रिक्स, देखिए लास्ट टॉपिक से बेटा थ्योरम ये है, द डायगोनल एलिमेंट diagonal element of Hermitian matrix are real। ये बता रहे हैं, सुनो ध्यान से कैसे होता है। हम लोग सॉल्यूशन प्रूफ कर रहे हैं बेटा, लेट करेंगे, लेट ए बी द स्क्वायर, लेट ए बी हर्मिशन मैट्रिक्स। इस तरह से लिखिए, ए आई जे बी हर्मिशन मैट्रिक्स। ये स्क्वायर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, तो जब ये हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया तो जरा सा ध्यान दीजिए। तो देन अब सभी लोगों को ये बताएं कि ए आई जे आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए आई जे। ठीक है बेटा, अब ये जान लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है यही होता है, A11 A22 A20 33। तो देख रहे हैं ना, डायगोनल एलिमेंट में सुफिक्स बराबर होता है, 1 1 2 2 2। यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर डायगोनल एलिमेंट देखिए ए बार आई आई इज इक्वल टू ए आई आई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिए, लेट करेंगे कि लेट ए आई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। ले लिए ना, ए बार आई आई अल्फा माइनस आई बीटा। These are using in equation first. These are using in equation first way। अब जरा देखो बेटा, अब इसमें तुम लोग रखो ये अल्फा प्लस आई बीटा यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा अल्फा माइनस आई बीटा। देखो तो यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा हो गया इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। सर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। देखो ये अल्फा और अल्फा खत्म हो जाएगा ना, इधर आकर के क्या हो जाएगा बेटा, यह 0 इज इक्वल टू इधर ले जाओ -2 आई बीटा। ठीक है, देखिए तो अब ये बताओ बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो गया। अब पुटिंग अब इसमें रख दीजिए,
क्या करेंगे, इसमें रख दीजिए। तो हेंस ए आई आई इज इक्वल टू ए बार आई है, क्योंकि इसमें भी जीरो हो गए तो अल्फा आएगा और इसमें भी अल्फा आएगा, आएगा ना। तो कहेंगे हेंस द एवरी हेंस द डायगोनल एलिमेंट, हेंस द diagonal element of Hermitian matrix is real, are real। ठीक है बेटा, तो हम ये बताएं, ठीक है। अगर ये आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप जो है इसे लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और तो जैसा हो वैसा प्लीज बताइए। और कल जो मैं बताऊंगा आपको, ये इसमें बताऊंगा कि स्क्वायर हर्मिशन में स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में बस यही होता है, एक बार टी जब निकालते हैं बेटा तो माइनस ए आ जाता है बस, यानी ए जे आई जो होता है ना, बार लगाते हैं तो माइनस ए आई जे हो जाता है। इस पर कल एग्जाम्पल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।